श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त सूरदास जी महाराज की वाणी शब्दार्थ, भावार्थ और टिप्पणी सहित राग नट। अपन आपन है बिसरो, अपन आपन है बिसरो, आपन है बिसरो, अपन आपन ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में, भ्रमे भ्रमे भोके मर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भ्रमे भ्रमे भोके मर्यो, अपन आपन ही बिसरो, अपन आपन ही बिसरो। हरे सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रोम तृण संगे मरो, हरे सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रोम तृण संगे मरो, जो सपने में रंक भूप भयो, तस कर अरे पकड़ो, जो सपने में रंक भूप भयो, तस कर अरे पकड़ो, अपन आपन है बिसरो, जौं के हरे प्रतिबिंब देख के, आपन को पर्यो, जौं के हर प्रतिबिंब देख के, आपन को पर्यो, जैसे गजल के फटे कसला में, दसनन जाए अरो, जैसे गजल के फटे कसला में, दसनन जाए अरो, अपन आपन ही बिसरो, अपन
आपन ही बिसरो, मरकट मुठे छाड़े नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरियो, मरकट मुठे छाड़े नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरियो। सूरदास नलनी को सोवटा, कहे कौन जकरो, सूरदास नलनी को सोवटा, कहे कौन जकरो, अपन पाँव आपन ही बिसरो, अपन पाँव आपन ही बिसरो। शब्दार्थ। अपुन पाँव बराबर अपनापन, आत्मस्वरूप, आपुन ही बराबर स्वयं ही, बिसरियो बराबर भूल गया है, श्वान बराबर श्वान कुत्ता, कांच मंदिर बराबर शीशे का महल, भ्रमी भ्रमी बराबर भ्रमित होकर, भ्रम से अज्ञानता से, भूख मरियो भूख भूख कर मरता है या परेशान होता है, हरि सौरभ बराबर कस्तूरी, मृग बराबर हिरन, द्रुम बराबर वृक्ष पेड़ पौधा, रंक बराबर गरीब दरिद्र, भूप बराबर राजा, तस्करी बराबर वैसे ही, हरि बराबर दुश्मन, केहरी बराबर सिंह, प्रतिबिंब बराबर परछाई, कूप बराबर कुआं, गज बराबर हाथी, फटिक शिला बराबर स्फटिक पत्थर संगमरमर, दशननी बराबर दसनों से दांतों से, आर्यो बराबर अर गया भीड़ गया, मरकट बराबर मरकट बंदर, दीनी बराबर दिया, घर घर द्वार बराबर घर घर द्वार द्वार या घर घर के द्वार पर, नलनी बराबर नलिका पतली नली, सुबटा बराबर सुग्गा, जकरियो बराबर कसकर बांधा है। भावार्थ। हम अपने आत्मस्वरूप को स्वयं वैसे ही भूलकर दुख उठा रहे हैं जैसे कांच के महल में कोई कुत्ता अपनी ही परछाइयाँ चारों ओर देखकर और उन्हें अज्ञानता से अन्य कुत्ते समझकर उन पर भूख भूख कर परेशान होवे। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी की सुगंध बसती है, परंतु वह यह नहीं जानकर उसे खोजने के लिए पेड़ पौधे और घासों को सूंघता फिरता है। जैसे स्वप्न में कोई राजा अपने को दरिद्र हुआ माने और उसी तरह किसी शत्रु राजा के द्वारा पकड़ा हुआ बंदी बना लिया गया माने, जैसे कोई सिंह किसी कुएं के जल में अपनी ही दिखने वाली परछाई को दूसरा सिंह समझकर उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद पड़े, जैसे कोई हाथी संगमरमर में अपनी ही दिखने वाली परछाई को दूसरा हाथी समझकर उससे दांतों से जा भिड़े, जैसे बंदर संकरे मुंह वाले बर्तन में अपनी मुट्ठी की मिठाई को छोड़कर भागता नहीं और बंदर पकड़ने वाले के द्वारा पकड़ा जाकर घर घर द्वार द्वार फिरता रहता है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भला कहिए,
नली को पकड़कर उल्टे लटके हुए सुग्गे को किसने कसकर बांध रखा है? अर्थात किसी ने नहीं। टिप्पणी 1। जंगल आदि किसी निर्जन स्थान में बहेलिया किसी पतली काठी में एक पतली नली पहनाकर उसके दोनों सिरों को जमीन में पहले से गाड़ दी गई 2 लकड़ियों के सहारे जमीन से कुछ ऊंचा करके बांध देता है और नली के नीचे जमीन पर सुग्गे के खाने योग्य कोई पदार्थ रख देता है। सुग्गा आकर उस नली पर बैठता है और झुककर नीचे के खाद्य पदार्थ को खाना चाहता है। ऐसी स्थिति में नली सुग्गे के भार से घूम जाती है। सुग्गा चंगुल से नली को पकड़े हुए अधोमुख लटक जाता है। उसे भ्रम हो जाता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। बहेलिया आता है और उसे पकड़ जाता है। 2। थोड़े अंतर के साथ संत कबीर साहब के भी नाम से एक ऐसा पद मिलता है जिसकी टीका सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संत वाणी सटीक पुस्तक में की है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो भजन का भावार्थ और टिप्पणी आप सुन रहे थे वह संत वाणी सुधा सटीक नामक इस पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन खरीद सकते हैं और इसमें बहुत से संतों की वाणियों का इसी तरह का सटीक संग्रह किया गया है। इसमें और भी संत सूरदास जी महाराज के वचन हैं जिसको पढ़ने सुनने के लिए आप वीडियो के विवरण में लिंक है, वहां दबाकर इस भजन के सहित अन्य भजनों को भी आप पढ़ सुन सकते हैं। जय गुरु महाराज।